मॉर्निंग बच्चों। आज हम 6th क्लास में आपको बताएंगे कि अतीत एक या अनेक। जैसा कि कल भी आपको बताया था, अब हम बता रहे हैं कि क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। इस पुस्तक का शीर्षक है अतीत, क्या इस पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द जो है बच्चों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। अलग अलग बच्चों जो समूह होता था, अलग अलग समूह, भाई एक समूह, दूसरा समूह, तीसरा समूह, तो उनके लिए क्या है कि अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों, जो पशुपालकों से भाव क्या है कि जो पशुओं को पालते हैं, तथा कृषकों, किसानों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। आज भी हम देखते हैं कि उस समय के देश के अलग अलग हिस्से थे, चाहे वो आसाम का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे राजस्थान का हो, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हो। तो वहाँ पर क्या था, अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और वहाँ के लोगों का अलग अलग रीति रिवाजों का वो पालन करते थे। उदाहरण के लिए बच्चों, आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना जो भोजन है, खाने के लिए जो भोजन है, वो क्या है, मछलियाँ पकड़कर या शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा, फल फूलों को इकट्ठा करके संग्रह द्वारा प्राप्त करते थे। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान थे। इस तरह के जो भेद थे वो क्या थे बच्चों, कि अतीत में विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद उस शासन या उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा, उस समय जो राजा होते थे और उन राजाओं का विजय का जो लेखा जोखा होता था वो रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी का भाव है शिकार करने वाला, मछुआरा से भाव है मछली पकड़ने वाला, संग्राहक का यहाँ भाव है संग्राहक, किसी चीज़ का संग्रह करने वाला। संग्राहक कृषक, किसान अथवा पशुपालक, पशु पालने वाला। जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते। पुरातात्विक की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी
भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे, तिथि से मतलब क्या है बच्चों कि तारीख, कौन सी तारीख, पहले तिथि बोलते थे, मैं पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख या माह, महीना या वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई भी वर्ष आप बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ऐसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों ईस्वी पूर्व ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में बच्चों हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व को तिथियों का उल्लेख करते हैं। तो आगे बच्चों क्या है, इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईस्वी पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व होता है। आगे क्या, कभी कभी तुम तिथियों में पहले ईडी, हिंदी में ईस्वी लिखा पाते हो। यह एनो डामिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के पूर्व से है। कभी कभी ईडी की जगह CE तथा BC BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। कभी कभी अंग्रेजी के VP अक्षरों का प्रयोग होता है। इसका तात्पर्य है बिफोर प्रोजेक्ट, वर्तमान से पहले। तो बच्चों, आज के इसमें हम आपको इतना ही बता रहे हैं। तो बच्चों, इसको आप लर्न करना है, इसको पढ़ना है। तो ये इतिहास के बारे में था बच्चों। इतिहास की तिथियां क्या होती है, अतीत क्या होता है, तो इसके बारे में ये सब कुछ था। तो इस पाठ को बच्चों आप ध्यान से पढ़ना है। शुरुआत से पढ़ते पढ़ते
आखिर तक आपको जाना है। तो इसमें आप जानोगे कि हमारा अतीत क्या है, अतीत के बारे में हमारे जो व्यवहार थे, मछुआरे क्या करते थे, कृषक क्या करते थे, व्यापारी क्या करते थे, तो इनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो इनके बारे में क्या है, कोई तिथियां नहीं होती है। वे मछुआरे मछली पकड़ते हैं तो उसकी कोई तिथि थोड़ी ना होगी या तारीख थोड़ी ना होगी। कृषक खेती करता है, उसकी तारीख थोड़ी ना होगी। तो ये सब कुछ आपको बताया है। तो आज की इसमें लेसन में इतना ही। थैंक यू बच्चों।